Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Myself Tahir Said. I am your science teacher. Today is lesson number 2 of class 7 science, and we are discussing chapter number 1, which name is human organ system, and the topic of today's lesson is small intestine, large intestine, supporter of digestive system. First of all, we discuss contents of today's lesson. In today's lesson, first we discuss small intestine, then we discuss large intestine, then we discuss order of digestive system, then we recap this lesson, and at the end of this lesson there is assignment for you. Learning objectives of today's lesson are: by the end of this lesson you will be able to describe role of small intestine in process of digestion के स्मॉल हमारे जो मतलब के एब्डोमिन में या हमारी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डाइजेशन के प्रोसेस में क्या रोल है, ये आप सीखेंगे जब ये लेसन एंड होगा। फिर इसी तरह जब ये लेसन के एंड पर आपको पता चलेगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डाइजेशन के प्रोसेस में क्या रोल है। और इसके बाद आप डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सपोर्टर्स हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, उस पर डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, उन ऑर्गन्स को आप डिस्कस करेंगे, आप उसको मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं जब ये लेसन एंड होगा। अगर हम प्रीवियस लेसन की बात करें तो उसमें ना आपने देखा था, सुना कि सबसे पहले जो हम जो खुराक है, फूड खाते हैं, वो हमारे माउथ में एंटर होती है। इधर से जो टीथ है उस फूड को वो ग्राइंड करते हैं, फिर हमारी जो टंग है उसके साथ जो स्लाइवा है वो उसके साथ उसको वो मिक्स करती है, वो फूड है वो मॉइस्ट हो जाती है। फिर टंग है वो हमारी जो फूड है उसको वो पीछे की तरफ वो पुश करती है और वो जो खुराक है वो इसोफेगस में आ जाती है। ये वो जो ट्यूब आ रही है ये इसोफेगस है, मतलब ये खुराक की नाली है। फिर इसोफेगस से वो जो खुराक है, फूड है, वो हमारे स्टोमक में आ जाती है और स्टोमक में जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, जिधर से वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैट्स हैं, मतलब जो हमने खाना खाया है वो उधर से वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तकरीबन 4 घंटे जो खुराक है वो हमारे इधर स्टोमक में वो रहती है। फिर स्टोमक के आगे वो कौन से पार्ट में जाती है वो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये तो प्रीवियस लेसन की बात थी। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। एज फूड लीव्स आवर स्टोमक it is passed into small intestine which is a long thin tube coiled inside our abdomen। कि जब उस खुराक है इस स्टोमक को वो लीव करती है, मतलब मैदे से वो निकलती है, तो वो हम एक थिन पतली सी एक ट्यूब है जो हमारे एब्डोमेन में, एब्डोमेन का मतलब होता है पेट, हमारे पेट में एक पतली सी ट्यूब है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम दिया जाता है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। और ये आपको ये लेवल भी हुआ नजर आ रहा है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब जो मेजर रोल है स्मॉल इंटेस्टाइन का, कि जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है। फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कि जब हमारी खुराक है, जिस हमारी जो फूड है हमने खा रहे हैं, उस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, उसमें फैट्स भी हैं, उसमें वो प्रोटीन है। कुछ इसका पोर्शन है जो डाइजेस्ट हो गया वो स्टोमक में हो गया था, और कुछ पोर्शन है जो खुराक का वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो वो जो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन है वो इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वो डाइजेस्ट होंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये मेन मतलब रोल है कि उसने जो फाइनल डाइजेशन करनी है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की और फैट्स की। ऑर्गन विच हेल्प इन डाइजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ना कुछ ऑर्गन हैं जो इसकी जो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। वो कौन से ऑर्गन है? 3 ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। These are liver, pancreas and wall of small intestine। 3 ऑर्गन हैं, कौन कौन से? लीवर है, पेंक्रियाज है एंड वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। लीवर है, ये स्टोमक के साथ ये जो आपको ये पोर्शन नजर आ रहा है ये वाला, इसको लीवर का नाम दिया जाता है। फिर इसी तरह स्टोमक की जो नीचे वाली साइड पर ये येलो कलर की आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसको पेंक्रियाज कहा जाता है। तो ये 2 ऑर्गन हैं जो हेल्प आउट करते हैं। और जो थर्ड वाला ऑर्गन है वो है वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ये जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो इनर वॉल्स हैं वो हेल्प आउट करती हैं, वो डाइजेशन के प्रोसेस को वो कैरी करती हैं।
अब सबसे पहले तो लीवर का क्या फंक्शन है कि ये जो लीवर है ये क्या करता है, कैसे ये हेल्प आउट करता है डाइजेशन में। तो लीवर के साथ आपको ये एक ग्रीन कलर के एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है और इसका जो नेम लिखा हुआ है वो है गॉल ब्लैडर। अब लीवर है ना वो एक जूस है या एक जूस ही कह सकते हैं उसको, जूस है जिसका नाम बाइल है, वो प्रोड्यूस करता है लीवर, और उसको जो स्टोर करता है वो इस गॉल ब्लैडर में करता है। लीवर क्या करता है, बाइल है उसको वो प्रोड्यूस करता है और उसको गॉल ब्लैडर में वो स्टोर करता है। फिर गॉल ब्लैडर से ना वो जो बाइल है वो निकल कर इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो बाइल आती है तो हमारे जो खुराक में जो फैट्स होती हैं वो बाइल उसको क्या करती है, वो ऑब्जॉर्ब करती है या उसको वो डाइजेस्ट करती है। तो ये लीवर का फंक्शन है कि द लीवर प्रोवाइड बाइल साल्ट टू मेक फैट इजियर टू ऑब्जॉर्ब। जो लीवर है वो क्या करता है, बाइल साल्ट है मतलब वो बाइल जूस है उसको वो प्रोवाइड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमारी खुराक है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गई है, उधर से जो फैट्स है वो उसको वो इजीली वो ऑब्जॉर्ब करते हैं, मतलब उसको वो डाइजेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन है जो हेल्प आउट करते हैं वो पेंक्रियाज है और वॉल्व ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब पेंक्रियाज ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर है इसका भी फंक्शन है कि ये भी एक जूस है वो सिक्रीट करता है। यहाँ वॉल्व ऑफ इंटेस्टाइन है, ये भी जो जूस है उसको वो सिक्रीट करते हैं और वो बाकी जो खुराक है बच जाती है उसको वो डाइजेस्ट करते हैं। The pancreas and intestinal wall secrete juice to digest the remaining food. The absorption of digest food also occur in last part of small intestine. कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है उधर वो जो खुराक है जो डाइजेस्ट होगी है, अब उसकी वो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। अब्जॉर्प्शन का मतलब है कि वो अब हमारे ब्लड के साथ वो जो डाइजेस्ट फूड है वो हमारे ब्लड के साथ वो मिक्स होगी, फिर वो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, सर्कुलेट करके वो जो अब्जॉर्ब फूड है वो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उस तक वो पहुंचेगी। तो ये सारी जो अब्जॉर्प्शन है वो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ना लास्ट पार्ट में इस तरह की एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब एब्डोमेन से ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपको नजर आ रही है, इसकी जो इनर वॉल में से ना ये इस तरह की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको विली का नाम दिया जाता है और इसके ना इसके साथ जो ब्लड वेसल्स हैं वो अटैच्ड होती हैं। ब्लड वेसल्स हैं मतलब इसमें वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज वगैरह आ जाती हैं, तो जो सर्कुलेशन के प्रोसेस में वो हेल्प आउट करती हैं कि मतलब एक वो दिल से खून लेकर आ रही हैं, दूसरे वो दिल की तरफ खून लेकर जा रही हैं, तो कैपिलरीज हैं वो दोनों को अटैच करती हैं, तो ये ब्लड वेसल्स इनको कहा जाता है, मतलब इसमें ब्लड सर्कुलेट करता है। अब वो जो खुराक है वो जो डाइजेस्ट हो गई है अब वो हमारी बॉडी में उसने ऑब्जॉर्ब होना है, तो वो इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में आएगी, विली में आएगी, और जैसे जो ब्लड वेसल्स हैं मतलब जो ब्लड है वो इसके साथ वो खुराक है फूड है वो इसके साथ मिक्सअप होगी, इसमें ऑब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर वो जो ब्लड है जिसमें वो फूड ऑब्जॉर्ब हो गई है वो ब्लड पूरी बॉडी में वो फ्लो करेगा, और वो खुराक है वो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उस तक वो मतलब फूड है, डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी तक पहुंच जाएगी और हमारी जो बॉडी है उससे वो अपनी जरूरियात है उसको वो पूरी करेगी। इस तरह जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी में इस तरह वो पास आउट हो जाती है और हमारी बॉडी उससे एनर्जी गेन करती है और फिर आगे हम अपने रोजमर्रा के काम करते हैं। तो लास्ट में इसमें ये विली है, द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली, के जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर स्ट्रक्चर है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको विली का नाम दिया जाता है। द डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ विली, के जो डाइजेस्टेड फूड है वो इसमें वॉल्स ऑफ विली के थ्रू वो पास आउट होती है। द ब्लड कैरीज फूड पार्टिकल टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिर जब वो फूड है वो मिक्सअप हो जाती है तो वो फिर ब्लड है उसको वो बॉडी के जो बाकी पार्ट्स हैं उस तरह वो उसको लेके चला जाता है। तो ये तो थी बात स्मॉल इंटेस्टाइन की कि इसमें क्या क्या होता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इंटेस्टाइन आ रही है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो एक लार्ज ट्यूब होती है उसको लार्ज इंटेस्टाइन का नाम दिया जाता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, ठीक है। और जो बात इसके बाद आपको ये एक लार्ज ट्यूब सी नजर आ रही है, इसको ना ये वाली जो सारी जो ट्यूब है इसको लार्ज इंटेस्टाइन का नाम दिया जाता है। The undigested part of food passes into large intestine. Here that undigested food has large amount of water. कि जो small intestine में जो फूड जो डाइजेस्ट होनी थी वो हो गई है, अब वो फूड जो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुई, ठीक है, टाइम गुजर गया है, 4-5 घंटे गुजर गए हैं, तो जितनी वो फूड है वो उसने ऑब्जॉर्ब होना था वो हो गई है, डाइजेस्ट होना था वो हो गई है। अब फूड का वो पार्ट जो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ वो क्या होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, ठीक है, मतलब इस ट्यूब में आ जाएगा। ये वाली जो ट्यूब है ये लार्ज इंटेस्टाइन है।
अब इस ट्यूब में जो लार्ज मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड है और इसके साथ है वो ज्यादा जो अमाउंट है वो वाटर की मिक्स होती है, मतलब वाटर है वो ज्यादा अमाउंट में होता है कि जो इधर तक खुराक पहुंचती है, एक तो वो अनडाइजेस्टेड है और दूसरा इसके साथ जो वाटर है वो ज्यादा अमाउंट में मिक्स है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, जैसे हमने वो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन देखा कि जो मेन रोल है उसने वो फाइनल डाइजेशन करनी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, फैट्स की। अब इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका जो मेन रोल है वो रोल ये है कि द मेन जॉब ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू अब्सॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर, कि ये जो खुराक है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आई है, इसमें जो वाटर है एक्स्ट्रा वाटर है, लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या करना है उस वाटर को अब्सॉर्ब करना है, ये इसका मेन रोल है। फिर इसके बाद फीसिस एक टर्म है कि अब इसमें जो खुराक थी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो वाटर है वो तो अब्सॉर्ब हो जाएगा, बाकी जो फूड है वो क्या बन जाएगी, सॉलिड बन जाएगी, सॉलिड फॉर्म में वो इधर लार्ज इंटेस्टाइन में वो स्टोर हो जाएगी, जिसको फीसिस का नाम दिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड एंड इज कॉल्ड फीसिस, उसको फीसिस का नाम दिया जाता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड बन जाती है और उसको फीसिस का नाम दिया जाता है, या उसको आम जुबान में उसको कहते हैं कि ये हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, कि जो हमारी बॉडी से मतलब के जरूरी है तो जरूरत नहीं है, इसको हम अपने बॉडी से इसको पास आउट करेंगे। फिर इसके बाद एक टर्म यूज की जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो रेक्टम है। अब रेक्टम क्या है कि ये जो फीसिस हैं जो इस लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर होते हैं, वो ना इस लार्ज इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट है इधर आकर वो एक पोर्शन है, इसको रेक्टम का नाम दिया जाता है। तो हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है जो सॉलिड फॉर्म में, तो वो इधर इस रेक्टम वाले पोर्शन में आकर वो स्टोर हो जाता है। The feces is stored in last part of large intestine called rectum, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इसको रेक्टम कहा जाता है, उधर आकर वो फीसिस हैं वो स्टोर हो जाते हैं। फिर इसके बाद एक टर्म है वो इनस है। इनस क्या है कि अब वो फीसिस जो इधर स्टोर हुए हैं, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो इधर स्टोर हुआ है, अब हमने इसको ना वो बॉडी से पास आउट करना है, तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है उसको ना इनस का नाम दिया जाता है। तो ये जो लास्ट पार्ट है ये इनस है, इधर से हम जो फीसिस है उसको वो बॉडी से वो पास आउट कर देते हैं, या वो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से वो पास आउट हो जाता है, कि वी पास दीस फीसिस आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द इनस, ये इनस से जो फीसिस है या वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से पास आउट हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है सपोर्टर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि इस पूरे डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स है वो डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। उसमें ना 3 ऑर्गन्स हैं, कि लीवर है, उसमें एक पैंक्रियाज है और इसके बाद गॉल ब्लैडर आर नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव ट्यूब की ये डाइजेस्टिव ट्यूब है, उसके वो पार्ट तो नहीं है बट दे आर सपोर्ट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको वो सपोर्ट करते हैं। तो अब ये लीवर है, ये लीवर की स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, 2 लोब्स नजर आ रही हैं। फिर इसके बाद ये आपको ग्रीन कलर की एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये गॉल ब्लैडर है। अब लीवर है वो जो बाइल प्रोड्यूस करता है वो इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है, फिर वो इधर गॉल ब्लैडर से वो जो बाइल है वो इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करता है, और इस तरह जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेशन है उसको वो हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज है वो भी पैंक्रियाटिक जो जूस है वो बनाता है, फिर उसको वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सिक्रीट करता है, इस तरह वो इसको हेल्प आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो लीवर का फंक्शन है कि द लीवर प्रोड्यूस बाइल टू डाइजेस्ट फैट, कि लीवर क्या करता है बाइल को प्रोड्यूस करता है, और बाइल ने क्या करना होता है जो हमारी खुराक में फैट है उसने उसको डाइजेस्ट करना है। इट आल्सो ब्रेक डाउन हार्मफुल सब्सटेंस इन ब्लड, और जो हमारे ब्लड के अंदर कोई नुकसान देने वाली चीजें हैं लीवर ने क्या करना है, या बाइल लीवर ने क्या करना है उसकी भी उसने वो ब्रेक डाउन करनी है। फिर इसके बाद गॉल ब्लैडर का फंक्शन है कि गॉल ब्लैडर यही है कि जो लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है वो इस गॉल ब्लैडर में उसको वो स्टोर करता है। तो द लीवर स्टोर इट्स बाइल इन गॉल ब्लैडर व्हिच रिलीजेस इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि लीवर क्या करता है अपनी जो बाइल है उसको वो गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, व्हिच रिलीजेस इट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वो बाइल है वो किधर आ जाती है इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो रिलीज कर देते हैं और वो डाइजेशन को हेल्प आउट करते हैं। फिर इस तरह पैंक्रियाज है, द पैंक्रियाज मेक जूस टू डाइजेस्ट रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स। इस तरह पैंक्रियाज है वो क्या करते हैं कि जो हमारी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं या फैट्स हैं, तो पैंक्रियाटिक जूस है उसको क्या करना होता है डाइजेस्ट करना होता है। तो ये हमारे 3 टॉपिक से स्मॉल इंटेस्टाइन था, लार्ज इंटेस्टाइन था और सपोर्टर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम था। अब हम इस लेसन को जो अभी हमने डिस्कस किया है इसको हम रिकैप करते हैं।
सबसे पहले हमने जो बात स्टार्ट की थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन थी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या था कि जो हमारे एब्डोमेन में एक थिन कॉइल्ड ट्यूब है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम दिया जाता है। ये आपको ये ट्यूब नजर भी आ रही है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसको लेबल किया हुआ है। फिर इसके बाद हमने रोल डिस्कस किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या रोल है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन रोल था कि इसने फाइनल डाइजेशन करनी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की। ये इसका मेन रोल है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन के स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से ऑर्गन हैं जो डाइजेशन को में हेल्प करते हैं। उसमें फिर हमने 3 ऑर्गन को डिस्कस किया। एक उसमें लीवर था, एक उसमें वो पेंक्रियाज था और जो थर्ड वन था वो था वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 3 ऑर्गन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन को हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद हमने विली को डिस्कस किया। तो इसमें था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके लास्ट पार्ट में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिसके साथ ब्लड वेसल अटैच होती हैं और जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे ब्लड के साथ वो मिक्स हो जाती है और वो हमारी बॉडी में वो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है और डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी के जो सेल्स तक वो पहुंच जाती है। तो ये वाली बातें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्कस की। फिर इसके बाद हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था लार्ज इंटेस्टाइन कि जब वो खुराक जितनी वो डाइजेस्ट होनी थी वो हो गई है। फिर उसके बाद इस तरह ये लार्ज ट्यूब आपको नजर आ रही है तो उधर वो जो फूड है वो चली जाती है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है और इसमें जो मेजॉरिटी वो वाटर है उसके साथ होता है। तो जो मेन रोल है लार्ज इंटेस्टाइन का वो यही है कि इस अनडाइजेस्टेड फूड में जो इधर आएगी, इधर जो एक्स्ट्रा वाटर है लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या करना होता है उसको वो ऑब्जॉर्ब करना है। फिर इसके बाद फीसिस की टर्म में हमने वो डिस्कस की कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड बन जाती है जिसको फीसिस का नाम दिया जाता है। फिर हमने रेक्टम की जो टर्म है वो डिस्कस की। तो रेक्टम है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है ये रेक्टम है जहाँ पर वो फीसिस है वो स्टोर होते हैं। फिर हमने वो इनस की बात की कि जो हमारी बॉडी के जो फीसिस हैं वो ये लार्ज इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट इनस है उधर से वो पास आउट हो जाते हैं। फिर हमने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस किया वो था सपोर्टर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव सिस्टम को कौन कौन सा ऑर्गन सपोर्ट करते हैं। उसमें हमने फिर ये लीवर को सबसे पहले डिस्कस किया कि लीवर है वो बाइल प्रोड्यूस करता है या हमारे ब्लड के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसकी वो ब्रेक डाउन करता है। फिर इस तरह हमने गॉल ब्लैडर को डिस्कस किया कि गॉल ब्लैडर है वो बाइल है जो लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है तो वो गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होती है। फिर उधर से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको वो सिक्रीट कर देता है। और लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था वो पेंक्रियाज था कि पेंक्रियाज है वो पेंक्रियाटिक जूस है वो सिक्रीट करता है और वो इससे जूस से क्या होता है वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जूस जाता है तो उधर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट्स हैं या प्रोटीन्स हैं वो उसको वो डाइजेस्ट करता है। तो ये तो हमारा आज का लेसन था। इस लेसन के एंड में ना आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है कि आपने ना इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपने अपनी नोटबुक पे लिखने भी हैं और उनको याद भी करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन विली, कि आपने विली क्या है आपने इसको वो डेफिनेशन लिखनी है। फिर उसके बाद आपका जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है वो है राइट रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन प्रोसेस। ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है आपने ये बताना है। फिर इसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ ऑर्गन व्हिच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं जो डाइजेशन को हेल्प आउट करते हैं, आपने उनके नेम्स बताने हैं। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कि लार्ज इंटेस्टाइन का मेन रोल क्या है आपने ये बताना है। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेक्टम, रेक्टम क्या होता है ये आपने बताना है। सिक्स्थ शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये आपने बताना है। और जो लास्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपने इसको लिखना भी अपनी नोटबुक पे इन क्वेश्चन को और इनको याद भी करना है। दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।